सेंटर में यहाँ भाई जी दाया ले दिया। पहली बात तो यह है कि महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो कोरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, धरातल पे वो चीजें नहीं है। और सबसे बड़ी विफलता तो महामहिम से जो पीठ थपथपवाई सरकार ने, वो निराशाजनक है, निराश करने वाली है। और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने, मैंने सुना है कि पूरी 12 महीने की इनकी पोल खोल के रख दी सरकार की कि बिशलपुर में अवैध बजरी निकाली जा रही है। इसका मतलब पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने कहा ईआरसीपी केपीसी 1 रुपया दिया नहीं, और जो बांध बनने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन करके नवेरा बांध, शायद क्या है उसका नाम है, नवनेरा बांध बनकर के तैयार हो गया। तो इनके समय में न वो स्वीकृति है, न इनके बजट का पैसा है, वो कांग्रेस सरकार का है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक डीपीआर नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए, और हरियाणा इनको फाइल के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और इनकी संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का काम भी आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। आप दिन में छोड़ दो, किसानों को 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के समय में भी मिली थी और हमारी कांग्रेस के समय में भी मिली थी। ये पहली सरकार है कि बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है। तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटे छोटे पेपर, बीएससी का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूं। ये डीएलईडी जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी